हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल और आसानी से बन जाने वाला वनीला केक की रेसिपी। यह बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, बहुत स्पॉन्जी बनता है और इसे हम बिना एग्स के और बिना ओवन के घर की नॉर्मल कढ़ाई में ही बनाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई को प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। तो जिसके लिए यहाँ मैंने आधी कटोरी नमक लिया है। तो इसको हम कढ़ाई में इस तरह से बिछा देंगे और इसके बाद हम इसके लिड को कवर कर देंगे। 10 मिनट के लिए इसको अच्छे से हीट हो जाने देंगे। तो चलिए अब हम केक बनाने के प्रोसेस पर चलते हैं। जिसके लिए यहाँ मैं ले रही हूँ 1/4 कप रिफाइंड ऑयल, 1/4 कप दही ले रही हूँ। ये घर का नॉर्मल दही है, आप चाहें तो पैकेट का दही भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप पिसी हुई चीनी। ये नॉर्मल चीनी को ही मैंने ग्राइंड कर लिया था। तो अब हम पहले इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम तकरीबन 30 या 40 सेकंड तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये मिक्सचर एकदम अच्छे से क्रीमी और एयरी हो जाए। तो आप देख सकते हैं इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम अपने बाउल के ऊपर रखेंगे एक छन्नी और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप मैदा। आप चाहें तो आटे का भी यूज कर सकते हैं। अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 पिंच के करीब नमक। तो अब हमें इन्हें अच्छे से छान लेना है। तो छानने से क्या होता है ना, हमारे केक में लम्स नहीं पड़ते हैं और अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो देखिए इन्हें मैंने अच्छे से छान लिया है। तो अब हम इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए इस तरह का स्पैचुला यूज करेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको कट एंड फोल्ड करते हुए हल्के हाथों से मिक्स करना है। ध्यान रखिए कि इस टाइम पर आपको इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही मिक्स करना है। तो हमें इन्हें तब तक ही मिक्स करना है जब तक ड्राई इंग्रेडिएंट्स वेट इंग्रेडिएंट्स में मिक्स ना हो जाएं। तो देखिए इन सारी ही चीजों को मिक्स कर दिया है मैंने और अब मैंने यहाँ आधा कप दूध लिया है जिसे हम थोड़ा थोड़ा मिक्स करके बैटर तैयार करेंगे। और ये जो दूध है ये नॉर्मल दूध है जिसे मैंने उबाल कर ठंडा कर लिया है। तो आपको इसमें चिल्ड दूध ऐड नहीं करना है और ना ही गर्म। तो इसे हम रूम टेम्परेचर वाला दूध ही ऐड करेंगे। तो देखिए अभी मुझे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी लग रही है, तो मैं यहाँ थोड़ा सा दूध और ऐड कर रही हूँ और फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो आपको इसी तरह से कट एंड फोल्ड करते हुए बैटर को मिक्स करते जाना है। तो देखिए हमारा बैटर कितना अच्छा बनकर तैयार हो गया है। इसकी रिबन जैसी कंसिस्टेंसी तैयार हो गई है। तो अब हम इसे मोल्ड में ट्रांसफर कर लेंगे जिसमें मैंने पहले से ही बटर पेपर लगाकर तैयार कर लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप इसे मैदा से भी ग्रीस कर सकते हैं। तो बैटर को मोल्ड में ट्रांसफर करने के बाद इस तरह से 2-3 बार टैप कर दें। तो चलिए हमारा मोल्ड तैयार है और कढ़ाई भी अच्छे से हीट हो चुकी है। तो अब हम इसमें एक स्टैंड रख देंगे। तो इस तरह से नमक के ऊपर स्टैंड रख दें और इसके बाद हम इसमें अपना मोल्ड सेट कर देंगे और कढ़ाई को लिड से अच्छे से कवर कर देंगे और इसे मीडियम हाई फ्लेम पर 35 से 40 मिनट के लिए पकाएंगे। और ये जो टाइमिंग है ना थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, तो आप इसको एक बार 30 मिनट पर भी चेक कर लीजिए। तो चलिए पूरे 30 मिनट हो चुके हैं। एक बार हम केक को चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से एक टूथपिक लेंगे और केक के सेंटर में इस तरह से इंसर्ट करके देखेंगे। टूथपिक बिल्कुल क्लियर है, इसका मतलब कि हमारा केक अच्छे से पक गया है। अगर आपकी टूथपिक अभी भी गीली है तो आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए और बेक कर लें। तो अब हम केक को इस तरह से आराम से निकाल लेंगे और एक प्लेट पर रख देंगे। अब हम केक को ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद हम इसकी आइसिंग करेंगे। तो चलिए जब तक केक ठंडा होता है तब तक हम इसकी व्हिपिंग क्रीम बना लेते हैं। तो यहाँ मैं व्हिपिंग क्रीम पाउडर ले रही हूँ। तो मैंने 1 कप व्हिपिंग पाउडर लिया है। तो जितना पाउडर होगा उतना ही हमें दूध लेना है और ध्यान रहे कि दूध हमें एकदम चिल्ड ही यूज करना है। तो चलिए अब हम इसे व्हिप कर लेते हैं। हमें इसे तब तक व्हिप करना है जब तक कि इसमें स्टिफ पिक्स ना बनने लग जाएं। तो देखिए थोड़ी ही देर में इसमें सॉफ्ट पिक्स बनने लग गई हैं। तो हमें इसे 2 मिनट तक और बीट करना है। तो देखिए अब हमारी क्रीम में स्टिफ पिक्स बन गई हैं। तो आप इसको चेक करने के लिए ना क्या कर सकते हैं कि अपने बाउल को एक बार उल्टा करके देख सकते हैं। अगर आपकी क्रीम नीचे नहीं गिरती है इसका मतलब है कि आपकी क्रीम एकदम अच्छे से व्हिप हो चुकी है। तो देखिए यहाँ मैं बाउल को अच्छे से उल्टा कर रही हूँ और थोड़ा सा झटक के भी दिखा रही हूँ। क्रीम अच्छे से व्हिप हो चुकी है। जब तक आप क्रीम को यूज ना करें ना तब तक आप क्रीम को फ्रिज में रख दें।
तो चलिए अब हम शुगर सिरप बना लेते हैं अपने केक को मॉइस्ट करने के लिए, जिसके लिए मैंने 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी ली है और आधा कप पानी मिलाकर इसमें इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो हमें इसे तब तक मिक्स करना है जब तक कि इसमें चीनी अच्छे से घुल ना जाए। तो शुगर सिरप बनकर तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं अपने केक की तरफ। तो अब केक अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसे मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप चाकू से किनारियों को हटा लें और इस तरह से प्लेट रखकर उसे निकाल लें। तो देखिए इस तरह से आप 1-2 बार टैप करेंगे ना, केक आराम से निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं केक कितने आराम से निकल गया है। अब हम बटर पेपर को भी इससे हटा देंगे। तो देखिए बटर पेपर भी कितना इजीली निकल चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि केक कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है, कितना स्पॉन्जी बना है। तो चलिए अब हम अपने केक को लेयर्स में डिवाइड करेंगे। तो जिसके लिए यहाँ मैं केक के साइड्स पर इस तरह से कट के निशान लगा रही हूँ। तो मैं यहाँ एक ऊपर की साइड और नीचे की साइड 2 कट लगाऊंगी। इससे क्या होता है ना, केक कट करने में बहुत आसानी होती है। तो इस तरह से कट लगाने के बाद हम ऐसे एक थ्रेड लेंगे। ये नॉर्मल सिलाई वाला ही थ्रेड है। इसके बाद हम इसमें इसको इंसर्ट करेंगे और इस तरह से अपनी तरफ खींचेंगे। तो इस तरह से क्या होगा ना, केक की लेयर बड़ी ही आसानी से हट जाएगी। तो आपको इसी तरह से दोनों लेयर कट करके तैयार करनी है। तो देखिए कितने इजीली हमारा केक का टॉप कट कर तैयार हो गया है। तो इसे हम साइड में रख देंगे और दूसरी लेयर को भी इसी तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए हमारी एक और लेयर कट के तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम केक की आइसिंग कर लेते हैं। तो यहाँ हमें टर्निंग टेबल लेनी है और उसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगाकर इस तरह से पहली लेयर रख देनी है और अब हमें इसे शुगर सिरप से मॉइस्ट करना है। तो इसे हम चारों तरफ से मॉइस्ट कर देंगे। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा शुगर सिरप डाल के हमें इसे चारों तरफ से मॉइस्ट कर देना है और इसके बाद हम इस पर क्रीम लगाएंगे। तो आप किसी भी स्पैचुला के हेल्प से या फिर आप क्रीम को पाइपिंग बैग में भी भर के इसकी आइसिंग कर सकते हैं। तो यहाँ मैं स्पैचुला से ही कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको क्रीम को चारों तरफ फैला देना है। तो अब हम केक की दूसरी लेयर लगा देंगे और इस पे भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो इसी तरह से हम केक को शुगर सिरप से कोट करेंगे और उसके बाद हम इस पे लगाएंगे क्रीम। तो फिर से हम क्रीम को इस तरह से चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे। तो देखिए आप इसी तरह से क्रीम को अच्छे से चारों तरफ लगा दें। तो आप टर्निंग टेबल को घुमाते रहें और क्रीम को फैलाते रहें। तो यहाँ मैं नाइफ का यूज कर रही हूँ। तो चलिए इसी तरह से हम अपनी तीसरी लेयर भी लगा देनी है। अब इसे भी हम शुगर सिरप से मॉइस्ट कर देंगे और इसके बाद हम इस पे क्रीम लगाएंगे। तो अब हमें इसे चारों तरफ से क्रीम से कवर कर देना है। तो अब इसे किसी स्पैचुला या नाइफ की हेल्प से इस तरह से इवन कर देंगे। तो यहाँ मैं इसको नाइफ से इवन कर रही हूँ। तो आपको टर्निंग टेबल को घुमा घुमा कर इस तरह से केक को इवन कर देना है। तो आप देख सकते हैं केक को मैं किस तरह से प्लेन कर रही हूँ। आपको भी इसी तरह से टेबल को घुमाकर केक को चारों तरफ से इवन करना है। तो देखिए अब हमारा केक अच्छे से इवन हो चुका है। तो बाकी की बची क्रीम मैंने इस पाइपिंग बैग में भर ली है और इस पे एक स्टार नोजल लगा ली है और इस तरह से इसके ऊपर हम ऐसे फ्लावर बना देंगे। आप अपनी मर्जी से इसके ऊपर कोई भी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ मैं चारों तरफ इसके इस तरह से रोजेस की तरह फ्लावर बना रही हूँ। तो आप भी इस तरह से कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। तो अब हम लास्ट में अपने केक को और भी ज़्यादा सुंदर दिखाने के लिए ये कलरफुल स्प्रिंकल्स ऐड कर रही हूँ। इससे हमारे केक का लुक और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता है। तो इसके बाद हम अपने केक को 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम अपने केक को कट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने अपने केक को 2 घंटे के लिए फ्रीज कर लिया था। अब ये अच्छे से सेट हो चुका है। तो चलिए अब हम केक को सर्व कर लेते हैं। तो आपको मेरे केक कट करने से ही पता चल रहा होगा कि केक कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। एकदम मॉइस्ट और कॉटन जैसा सॉफ्ट बना है हमारा केक। तो एक बार आप भी इस केक को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा और मेरे साथ इसका फीडबैक भी ज़रूर शेयर करें। तो एक बार मैं इस केक को आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं केक अंदर से भी कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी लग रहा है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।